हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये साउथ गोवा है। हम लोग सुबह पालोलेम बीच का जो बोट राइड है वो किए थे और उसके बाद हम लोग रेडी होके निकल गए और फिर साउथ गोवा का जो भी साइट सीन है, जो भी घूमने का जगह है, हम लोग वहाँ घूमने गए। पर बहुत ज़्यादा घूम नहीं पाए क्योंकि जो भी बीच है, बटरफ्लाई बीच, फिर हनीमून बीच कुछ है, मंकी बीच, ये सब बंद हो गया था। उस टाइम पे ओपन नहीं था क्योंकि कोविड के टाइम तो वो सब बंद था, इसीलिए हम लोग वो सब नहीं जा पाए। तो सबसे पहले हम लोग गए थे काबो दा गामा। तो वो एक बीच ही है और एक चर्च था। तो बहुत ही सुंदर एक जगह था, मैं सामने आगे जाके दिखाती हूँ। और ये पालोलम बीच से थोड़ा सा दूर ही था, 40-45 मिनट तो लगा जाने में। तो आप जिस टाइम पे जाते हो आप देखना कि अगर बटरफ्लाई बीच या मंकी बीच और भी कुछ कुछ बीच है। मैं बहुत कुछ देख के गई थी कि साउथ गोवा में बहुत सारे स्पॉट है जो कि घूमने के लिए बहुत ही अच्छा है, पर हम लोग ज़्यादा घूम नहीं पाए। और उसका और एक रीज़न ये है कि उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो गया था। हम लोग जब बैक कर रहे थे वहाँ से, तभी उस दिन धूप एकदम ही कम था। फिर दोपहर के टाइम से ही हमें पता चल गया था कि बारिश होगा और उसी दिन हम लोग बागा बैक कर गए थे। मतलब एक ही दिन का ट्रिप था वो, साउथ गोवा का एक 1 नाइट स्टे किए थे हम लोग। फिर हमें बागा पहुँचते बहुत लेट हो गया, हम लोग पूरा भीग गए थे। सो ये है काबो दा गामा। तो ये एक चर्च है। चर्च के अंदर तो हम लोग नहीं गए और उस टाइम पे बंद भी था। एक यहाँ का एंट्री फ़ी कुछ नहीं था, बस पार्किंग के लिए 50 रुपीज़ शायद लिए थे। और ये नीचे एक प्लेस है, बहुत सुंदर है। आप देखो, बहुत ही सुंदर जगह है। पर नीचे जाना तो इजी है, पर नीचे से ऊपर आना बहुत ही प्रॉब्लम है। मेरा यहाँ पे जाके सैंडल जो है वो थोड़ा सा हिल गया था, तो वो मैं ज़्यादा चल नहीं पा रही थी। और ये जो भी स्टोन है ये इतना ज़्यादा गर्म हो गया था कि पाँव भी मैं नहीं रख पा रही थी। उस टाइम पे थोड़ा धूप था, तो ही इतना हीट हो गया था। वो जो भी पत्थर है ये सब बहुत ज़्यादा हीट हो गया था। तो आप यहाँ पे जाते हो तो नॉर्मल एक सैंडल पहन के जाना। मैं तो स्टाइल मारने के लिए थोड़ा हील पहन के चली गई थी और मेरा जो हील है वो टूट गया था। फिर मैं उसको बैग में रख के दूसरा एक पहन लिया था। मेरे साथ एक नॉर्मल सैंडल था, इसीलिए मैं पहन पाई। तो मैं यही बोलूँगी कि बीच में या इस टाइप का जो भी जगह है, आप नॉर्मल सैंडल पहन के जाओ और आते आते आपका हालत बहुत ख़राब हो जाएगा। मैं आने के टाइम पे शूट भी नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा सांस फूल रहा था। तो आप थोड़ा सा देख के जाना, अगर किसी को दिक्कत है तो आप नीचे मत जाओ क्योंकि आने के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और सामने ही एक जगह है, इस जगह का नाम तो मुझे नहीं पता, पर इस जगह का व्यू पॉइंट बहुत ही सुंदर है। मैं तो पहले नहीं जा रही थी, मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो एक बार देख के आते हैं कि क्या है यहाँ पे, क्योंकि कुछ कुछ लोग यहाँ पे आ रहे थे। सो यहाँ पे कुछ नहीं है, नॉर्मली एक व्यू पॉइंट है, बहुत ही सुंदर सा एक व्यू पॉइंट है। तो आप यहाँ पे ज़रूर आना। ये थोड़ा सा ऊपर है और नीचे सी जो है वो दिखता है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था।
आप देख पा रहे हो। और पानी का जो कलर था वो भी पूरा ग्रीन होके रखा था, तो बहुत सुंदर है। आप ज़रूर यहाँ पे आना। इस जगह का नाम मुझे नहीं पता, और इसका जो भी फ़ोटो है वो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है, तो आप चाहो तो वहाँ से मुझे देख सकते हो। मेरा जो भी आईडी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। सो उस दिन हमारा जो प्लान था वो कुछ भी फुलफ़िल नहीं हुआ, क्योंकि इस साइड में और भी कुछ कुछ जगह था हमें जाना था, पर वही बारिश हो गया। फिर किसी का मतलब हमारे फ्रेंड का जो टायर था वो पंक्चर हो गया। यही सब प्रॉब्लम हो रहा था, और आते आते बहुत तेज़ बारिश हो गया था, तो 2-3 बार हमें रुकना पड़ा आधा घंटे के लिए। तो बहुत लेट हो गया था, उस दिन हम लोग कुछ नहीं किए। और आज का जो वीडियो है वो मैं और एक दिन का इसके अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि उस दिन का भी मैं बोल देती हूँ। उस दिन हम लोग दूधसागर फॉल्स गए थे, तो दूधसागर फॉल्स हमें पता नहीं था कि इतना जल्दी बंद हो जाता है या कुछ। और हम लोग जब पहुँचे तब 11 बज रहा था, और जब टिकट काउंटर में गए तो 1 बज गया था, और हमारे सामने बस 7-8 लोग थे, और हमें टिकट नहीं मिला, तो हम लोग घूम के आ गए वहाँ से। दूधसागर फॉल्स नहीं जा पाए। तो ये जो है लेडी इमाकुलेट चर्च, और उसी दिन हम लोग गए थे, मतलब दूधसागर फॉल्स से जब हम लोग निकल रहे थे उसी दिन हम लोग ये देख के आए। और उस दिन ही हम लोग और एक जगह पे गए थे, वो शाहकारी कुछ नर्सरी या फॉर्म कुछ था। वहाँ भी बहुत अच्छा एक जगह था, बहुत सारे स्पाइसेस का जो भी प्लांट है वो सब था। फिर खाने का बहुत कुछ आइटम था, तो वो मैंने रिकॉर्ड किया था, पर मेरे फ़ोन से वो पूरा वीडियो डिलीट हो गया। बस ये 2 क्लिप है, मतलब ये और एक एकदम लास्ट में है। उस दिन हम लोग गए थे टीटोस लेन का, वो मैं लास्ट में दे दूँगी। तो वो बस यही 2 मेरे पास क्लिप है उस दिन का। तो वो दिन पूरा बेकार गया, हम लोग ना दूधसागर फॉल्स जा पाए, और हम लोग टीटोस लेन पे पब में भी गए थे। ऑनेस्टली हमें एकदम पसंद नहीं आया, बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा लोग था। और पहला तो एक डर था कि कोविड के टाइम पे इतना भीड़ भाड़ में हमें जाना नहीं है, और शायद हमारा जो मतलब वो जो होता है ना क्रेज़ डिस्क में जाना, नाचना गाना, ये अभी इतना अच्छा नहीं लगता है। नॉर्मली थोड़ा बहुत लोग रहता है वो ठीक है, पर बहुत ज़्यादा लोग था। पहले हम लोग एक डिस्क में गए थे, वहाँ पे बहुत लोग नहीं थे, मतलब हम लोग एक रूम पे थे, तो हम बस 6 ही थे, और ज़्यादा कोई नहीं था। और फिर और एक डिस्को में गए, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग था। तो वो दिन पूरा बेकार गया, ना दूधसागर फॉल्स जा पाए, ना हम लोग अच्छे से कहीं पे घूम पाए। तो बस यही वो उस दिन का क्लिप है। ये चर्च बस यही है, अंदर तो नहीं जा सकते, और बाहर से ही था। और इस चर्च के पास ही वो जो फॉन्टेनेंट है वो है, पर हमें उस दिन पता नहीं था कि इतना पास है। फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए, मतलब एक ही जगह पे हम लोग 3-4 बार करके घूम 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 के एकदम पागल हो गए थे, कोई प्लानिंग नहीं था। और गोवा जाने का मेरा मेन जो रीज़न था वो एक था कि मुझे स्कूबा डाइविंग करना था, और दूधसागर फॉल्स जाना था, पर दोनों ही नहीं हुआ। स्कूबा मैंने नहीं किया क्योंकि पानी साफ़ नहीं था, और मैं अपने पाँव में थोड़ा सा चोट भी लग गया था, इसीलिए मैंने कुछ कर नहीं पाया, मतलब स्कूबा नहीं किया, और दूधसागर भी नहीं जा पाई। तो आने के बाद उस दिन नवरात्रि था। सो ये नवरात्रि का जो डांडिया या गरबा क्या बोलते हैं, वो ही सब हो रहा था, और देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारा इंडियन कल्चर देखो कि गोवा में भी ये सब हो रहा है, और बहुत सुंदर लग रहा था देखने में। तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया, आप देखो।
और ये है कालांगुट बीच। उसी दिन हम लोग कालांगुट बीच आए थे और जिस दिन हम लोग दूधसागर फॉल्स गए थे उस दिन हम लोग डिस्ट्रिक्ट गए थे। तो कालांगुट बीच भी मुझे खास कुछ लगा नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक था। मतलब ज़्यादा देर तक यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है और लोग तो पागल की तरह डांस कर रहे थे तो वही उन लोगों का वही एन्जॉय है। हमें ये सब थोड़ा सा कम समझ में आता है। तो बस हम लोग वहाँ पे गए और थोड़ा सा बीच के सामने बैठ के थोड़ी देर बाद आ गए। मैं आगे और कुछ नहीं बोल रही हूँ, बस यही सब वीडियो है और यही मेरा आज का वीडियो था। मुझे पता है कि मैं थोड़ा सा ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, इधर उधर कर रही हूँ और मैं हिंदी बोलने में भी इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो मेरा जो भी बात है वो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा और उसके लिए सो सॉरी। पर अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज और आगे का वीडियो देखिए।